दोस्तों, आइए जानते हैं महादेवी हथिनी की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नांदनी में स्थित जैन मठ में पिछले 34 वर्षों से रह रही हथिनी महादेवी हाल ही में गुजरात के वडोदरा जिले के वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा भेजे जाने के बाद स्थानीय लोगों, साधु संतों, जैन समाज और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच भारी विरोध और संघर्ष का विषय बन गई है। ये घटना न केवल भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है बल्कि कानूनी और धार्मिक पहलुओं को भी उजागर करती है। महादेवी नामक हथिनी का जन्म लगभग 40 वर्ष पूर्व बताया जाता है। उसे छोटी उम्र में ही जंगल से पकड़कर लाया गया और 1989 में कोल्हापुर के नांदनी स्थित जैन दिगंबर मठ में जनाचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य आचार्य कुंद भारती महाराज को भेंट स्वरूप दिया गया था। जैन मठ में महादेवी को अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ पाला गया। उसे रोजाना फल, चारा, गुड़, गन्ना और उसकी पसंदीदा चीजें दी जाती थीं। लोग उसे भगवान के वाहन गजराज के रूप में देखते और पूजा करते। वर्षों तक नांदनी और आसपास के क्षेत्र में महादेवी एक आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी रही। वर्ष 2020 के आसपास वन्यजीव संरक्षण से जुड़े एक कार्यकर्ता ने शिकायत की कि महादेवी हथिनी को अवैध रूप से जैन मठ में रखा गया है। वन विभाग ने जांच शुरू की और पाया कि महादेवी के पास आवश्यक ट्रांसपोर्ट परमिट या वन विभाग की अनुमति नहीं है। भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार हाथी अनुसूची 1 में संरक्षित जानवर है, जिसकी खरीद फरोख्त या कब्जा बिना अनुमति गैरकानूनी है। 4 वर्षों तक कानूनी लड़ाई चलती रही और अंततः बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आदेश दिया कि महादेवी को बेहतर देखरेख और पुनर्वास के लिए गुजरात के वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा, जो कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित है, में स्थानांतरित किया जाए। वनतारा गुजरात के जम्बूघोड़ा में स्थित एक विशाल वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है जहां घायल, बीमार या अवैध रूप से पकड़े गए जानवरों को इलाज, पुनर्वास एवं बेहतर जीवन देने की व्यवस्था है। ये केंद्र अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा, खुले बाड़े, स्विमिंग टैंक तथा विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों से युक्त है। वन विभाग ने दावा किया कि महादेवी की उम्र अधिक होने के कारण उसकी नियमित चिकित्सा जांच और उचित रिहेबिलिटेशन जरूरी है, जो कि वनतारा में संभव है। महादेवी को 26 जुलाई 2024 को भारी सुरक्षा के बीच क्रेन और ट्रक की मदद से मठ से उठाकर विशेष वाहन द्वारा गुजरात रवाना किया गया। ये दृश्य देखकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना था कि महादेवी उनके परिवार जैसी है। 34 वर्षों से वह उन्हीं के बीच पली बड़ी है और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैन साधु संतों, मठ के आचार्यों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस कार्रवाई को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया। कोल्हापुर शहर में साइलेंट प्रोटेस्ट, मशाल रैली और मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। महादेवी हथिनी हमें वापस दो के नारे लगे। स्थानीय एमएलए, एमपी और नगर सेवकों ने भी विरोध जताया। बीजेपी, शिवसेना, उद्धव गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सहित कई दलों ने बयान जारी कर सरकार से महादेवी को वापस लाने की मांग की। महाराष्ट्र वन विभाग एवं सरकार ने दावा किया कि अदालत के आदेशानुसार यह कार्रवाई अनिवार्य थी। महादेवी उम्रदराज है और उसके जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो चुकी थीं। वनतारा में उसका बेहतर इलाज होगा। वन विभाग ने वीडियो जारी कर बताया कि महादेवी को आरामदायक माहौल में रखा गया है, उसे फल फूल दिया जा रहा है और विशेषज्ञ टीम देखरेख कर रही है।
स्थानीय जैन ट्रस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की लेकिन वह खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी की जा रही है। ट्रस्ट का कहना है कि महादेवी के लिए वे आधुनिक हाउसिंग और मेडिकल सुविधा मठ परिसर में ही बनवाने को तैयार हैं। वे वन विभाग को हर 6 महीने रिपोर्ट भी देने को तैयार हैं। महादेवी का मामला ये सवाल उठाता है कि क्या किसी धार्मिक संस्था को वन्यजीव जैसे हाथी को निजी तौर पर रखने का अधिकार है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य जानवरों को प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण देना है, लेकिन धार्मिक आस्था, संवेदनशीलता और भावनात्मक लगाव जैसी धारणाएं भी भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण हैं। महादेवी हथिनी सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कोल्हापुर के समाज, संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का हिस्सा बन गई थी। उसकी विदाई ने एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक हथिनी के स्थानांतरण की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिसमें इंसानी संवेदनाएं, कानून और धर्म तीनों आमने सामने आ जाते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पशु भी संवेदनशील प्राणी हैं और उनके संरक्षण के साथ साथ उन लोगों की भावनाओं का सम्मान भी जरूरी है जिन्होंने वर्षों तक उन्हें अपनी संतान समान प्यार दिया। आने वाले समय में महादेवी का भविष्य क्या होगा यह अदालत और प्रशासन के फैसलों पर निर्भर करेगा, लेकिन कोल्हापुर की जनता के दिल में वह हमेशा गांव की बेटी या हाथिन माता बनी रहेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।